नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर ले रहे हैं शिक्षक तबादला को लेकर। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षकों का अब मनचाहा तबादला होगा। जिला कैडर के शिक्षक और हेडमास्टर अब ले सकेंगे मनचाहा ट्रांसफर। एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर ले सकते हैं। पहले म्यूचुअल ट्रांसफर होता था, दोनों की इच्छा होती थी तो ट्रांसफर होता था। अब ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। जिला कैडर के शिक्षक मनचाहा ट्रांसफर ले सकते हैं। लगभग 55,000 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। तो बहुत बड़ी खबर शिक्षकों के हवाले से आ रही है। शिक्षक ट्रांसफर नियमावली में संशोधन किया गया है। अब जिला कैडर के शिक्षक ट्रांसफर ले सकेंगे, लेकिन वहीं जो नियोजित शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर का जो पोर्टल बनना था उस पर अभी तक कोई खबर नहीं आई है। तो नियोजित शिक्षकों का जो ट्रांसफर का मंसूबा है उस पर अभी पानी फिर गया है। खास करके नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जहां रहते थे वहीं ट्रांसफर हुआ है। सिलेक्शन ऐच्छिक हुई थी, जहां पर उनका लिस्ट में नाम आता था, जहां उनकी लिस्ट में नाम आता था वहां ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। ऐसे में कई अविवाहित महिलाएं अपने घर पे जॉब कर रही हैं, उनकी अब शादी हो गई दूसरी जगह। अब चाह कर भी वह ससुराल नहीं जा पा रही हैं। उनके बच्चे अलग रह रहे हैं, माँ बाप अलग अलग रह रहे हैं, जिसके कारण उनके परिवार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर का भी कोई पोर्टल, जो कहा जा रहा था कि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, पोर्टल के माध्यम से तबादला होगा, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है। लेकिन जिला कैडर के शिक्षकों को के लिए खुशखबरी है कि उनका ट्रांसफर हो सकता है। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा का एम्स में इलाज चल रहा है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा का एम्स में इलाज चल रहा है। कई भाजपा नेता उनसे मिलने पहुंचे, उनका हालचाल लेने पहुंचे, जिसका अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। अब इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का भी बयान सामने आ गया है। नीतीश कुमार ने कहा है, दो टूक कहा है, सभी को कहीं भी जाने का अधिकार है, उनकी इच्छा वह जाने। भाजपा से कुशवाहा की बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं मगध यूनिवर्सिटी के लेट सेशन को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान उस ओर गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मगध यूनिवर्सिटी के सेशन जो लेट चल रहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। एमयू की स्थिति ठीक नहीं, सत्र सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब उनका ध्यान गया है और मगध यूनिवर्सिटी का सत्र को सुधारा जाएगा। और वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान 30 जनवरी तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से बढ़ेगा पारा, हल्की बारिश व कोहरा बना रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार कोहरा बना हुआ है, धूप नहीं निकल रही है। आज से मौसम ने फिर मिजाज बदल लिया है और 12 फरवरी को पटना आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 12 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह में शामिल होंगे। और वहीं पहलवानों के आरोप के पीछे साजिश है, फेडरेशन ने भेजा अपना जवाब। और पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी अब इंटरमीडिएट के बराबर, 2 विभागों ने लिया है संयुक्त निर्णय। सिफारिश पर शिक्षा मंत्री ने दे दिया है सहमति। अब पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाधारी छात्रों को इंटरमीडिएट के बराबर उनकी डिग्री की मान्यता रहेगी। और छपरा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पारिवारिक कलह में महिला जवान ने खुद को मार लिया गोली। और इधर जेईई मेन एडमिट कार्ड जारी, 24 से परीक्षा, राज्य के 75,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षार्थियों की परीक्षा 1 फरवरी से पहले ही कराई जाएगी। 9,15,000 स्टूडेंट शामिल होंगे जेईई मेन में। 3 शहरों में होगा जेईई मेन की परीक्षा। और सीए में स्टूडेंट्स की एंट्री अब होगी और मुश्किल। एग्जिट होना आसान होगा, हर पेपर में हासिल करने होंगे 50% अंक। वही स्नातक में रजिस्ट्रेशन के लिए 27 व 28 को विशेष मौका। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने छात्र हित में पोर्टल खोलने का लिया है निर्णय।
और वहीं अमित शाह के बिहार यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हर पार्टी को कार्यक्रम करने का अधिकार है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दक्षिण बिहार में जहां पानी की कमी है, वहां लेमन ग्रास की खेती से किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। और वहीं शराब काफी नुकसानदायक होता है, उसकी जगह पर नीरा के सेवन से स्वास्थ्य बेहतर होगा, मुख्यमंत्री का बयान है। और जीविका महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किया गया उत्पादों का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में दक्षिण बिहार में है, गया जिले में थे। उन्होंने जीविका दीदी द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन किया और कहा कि शराब के जगह पर नीरा पिए। हालांकि जीविका के माध्यम से नीरा उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं श्रद्धांजलि जयंती में राजकीय कार्यक्रम नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है। बिहार सरकार में बिहटा का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती नगर करने की मांग की गई है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने कहा है कि बिहटा का नाम सहजानंद सरस्वती करें और सहजानंद सरस्वती जयंती पर कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं होने पर नाराजगी जताई है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे। राजद राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लड़ेगा नागालैंड में चुनाव। कट्टरपंथ के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का यह बयान है। एमजीएसटी मद से नगद कर भुगतान 650 करोड़ पहुंचा। और इधर ग्लूकोनाइट लौह अयस्क भंडार को पट्टे पर खनन की अनुमति देने की प्रक्रिया इसी साल शुरू। बहुमूल्य खनिज तत्वों के लिए बनेगी नई नीति बिहार में। और राज्य के औद्योगिक सहित खनन नीति में बहुमूल्य खनिज तत्वों के लिए नई नीति बनाने की कवायद शुरू किया जा चुका है। और वहीं पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था में गांव की सरकार को लागू करने के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए अब गांवों का विकास का पूरा जिम्मा ग्राम पंचायतों, ग्राम कचहरियों को देने का विचार किया जा रहा है, जिसमें वार्ड सदस्यों की भूमिका अहम होगी। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को और सक्रिय किया जाएगा। अभी तक लेकिन वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में पैसे नहीं आए हैं। स्वच्छता अभियान के 48,000 रुपए खाते में जल्द से जल्द डालने की बात कही जा रही है, क्योंकि यह पैसा जारी कर दिया गया है। वहीं ग्राम कचहरियों के सरपंच और पंच को विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा। जो ग्राम पंचायतों में योजनाएं चल रही है, उन्हीं योजनाओं में से 30% हिस्सा जो है वह ग्राम कचहरियों के पंच और सरपंच के जिम्मे होगी। और सरपंच पंचायतों में चल रही किसी भी योजनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसा मसौदा तैयार है, जल्द ही से लागू किया जाएगा। नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के बाद जल्द ही यह फैसला लिया जा सकता है। अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, अब गांव की सरकार में अमूल चूक परिवर्तन लाने की बात कही जा रही है। और वहीं अब फाइलेरिया उन्मूलन में सहयोग करेंगे खान सर। जी हां, पटना वाले खान सर का नाम आपने सुना ही होगा। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं, यूट्यूब पर भी वो सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल के मालिक हैं। और अब वह उनकी लोकप्रियता को देखते हुए फलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संस्थाएं उनसे संपर्क कर रही है। खान सर ने हामी भर दिया है कि वह फलेरिया उन्मूलन के लिए काम करेंगे। और इधर अगर बात करें राज्यों की कमाई की, तो पूरे भारत में राज्यों की 21% कमाई ब्याज खा रहा है, फिर भी कर्ज बढ़ा रहे हैं। राज्य कर्जा लेकर अपना खर्च चला रहा है और वह जो है उसकी कमाई हो रही है, जितनी कमाई है उसका लगभग 21% ब्याज में चला जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो कुल जीडीपी का 38.6% कर्ज लिया है और जिसका 8.6% ब्याज में चला जाता है। मतलब कुल जीडीपी का 8.6% बिहार का ब्याज में चला जाता है।
और वहीं खुलासा हुआ है 1.5 बीघा जमीन के विवाद में 5 लाख की सुपारी देकर कराई थी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। खुलासा मोहली हॉल्ट के पास प्रेम पासवान की हत्या में लाइनर 3 शूटर समेत 9 गिरफ्तार किए गए हैं। अब रेलवे भी कमांडो कोरम भागलपुर में रहने वाले सदा खान को डिवाइन कोर्स किया। और इधर ठंड में हड्डी में दर्द बढ़ जाती है, पर हड्डी के दर्द में परेशानी बढ़ जाती है, बचाव करें, जोड़ों की दर्द की शिकायत से मिलेगी निजात। अब मानवाधिकार व्यक्ति का जन्मजात अधिकार, इसे कोई छीन नहीं सकता है, फागू चौहान का यह बयान है। और वहीं रिजल्ट के इंतजार में कट गए 17 साल। अब रिटायरमेंट की उम्र में गया के शिक्षक राजकुमार बनेंगे झारखंड के डिप्टी कलेक्टर। 2006 में परीक्षा, 2020 में पुनः परीक्षा, 2023 में आया जीपीएससी का रिजल्ट। गया के मध्य विद्यालय शाहपुर का शिक्षक पद पर कार्यरत है राजकुमार। त्रिपुरा में भाजपा के खिलाफ एक हुए कांग्रेस और वाम दल। त्रिपुरा में नामांकन शुरू, टीएमसी में ने चला रहा है बाहरी कार्ड। और झारखंड में किसानों से लीज पर लेकर कर रहे हैं नशे की खेती, बर्बाद हो रहे हैं युवा। झारखंड में किसानों से प्रति एकड़ 1 लाख देते हैं साल में, और उसमें अफीम उगाकर जो तस्कर है उसको अफीम उगाते हैं और नशे में युवा को बर्बाद कर रहे हैं। और इतना गहरा नेटवर्क है, इसको प्रोसेसिंग के लिए मुंबई के विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।